आज हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है उसको जान लेते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? याद रखें, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि दो ही गुणज होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपको मैं पहले बता दूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके भी केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो केवल 1 से और स्वयं 2 से ही डिवाइड होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इसके बाद हम लोग 3 की बात करें तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी 1 से और स्वयं 3 से। तो हमें इससे ये पता लगता है कि अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो दो ही फैक्टर 2 से डिवाइड हो, एक तो स्वयं से हो जाए और एक से तो सभी की सभी संख्या विभाजित होती ही हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 30 की पावर 7, 30 की पावर 7, 22 की पावर 5 है, 22 की पावर 5 एंड 34 की पावर 11 है। यहाँ पे हमें अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 30 को, यहाँ पे जो 30 दिया है, 30 को अभाज्य संख्याओं की सहायता से तोड़ देंगे। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 3 6, 6 5 30। यहाँ पे तीनों की तीनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक। और जितनी ऊपर अभाज्य संख्या लिखी गई है उतना ही नीचे संख्या हम लोग लिख देंगे। 1 2 3, तो 3 लिख दिए, ऊपर घात लगा हुआ था, घात कितना था? 7। आगे बढ़ेंगे, गुणा 22 की पावर 5। तो इसको भी अभाज्य संख्याओं की सहायता से तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 11। कितनी संख्या? 1 2, दो संख्या नीचे 2 लिख देंगे, जो घात लगा था घात ऊपर लगा देंगे, गुणे 34 की पावर 11। अब 34 को भी हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 17 में कितनी संख्या? 1 2, तो नीचे 2 लिख देंगे, ऊपर घात कितना है? 11, तो ऊपर घात हम लोग 11 रहने देंगे। अब क्या करना है हमें कि नीचे जो संख्या थी 3, जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, 3 का और ऊपर जो घात है आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणे 7 कितना हो जाएगा हमारा? 3 गुणे 7 हमारा हो जाएगा 21। प्लस करेंगे, अगले दिन चलेंगे, 2 गुणे 5 कितना हो गया? 10 हो गया, प्लस 2 गुणे 11 22 हो गया। अब पूरा जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमारा जो आएगा उतनी ही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी इस प्रश्न में। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस वक्त? सबको जोड़ दीजिए, 22 प्लस 10 32, 32 और 20 52 53। हमारा आंसर क्या हो गया? 53। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 53 है। तो इस आसान तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न में अब चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि 20 की पावर 4 कितना है? 20 की पावर 4, 20 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 11। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ देंगे, किसमें? अभाज्य संख्याओं की सहायता से। तो चलिए 20 है, 20 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 20 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पर देखिए तीनों जो संख्या इस्तेमाल की गई हैं सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने आपको पहले बता चुका है। और कितनी संख्या? 1 2 3, 3 है, नीचे हम लोग क्या करेंगे? 3 लिख देंगे और ऊपर जो घात था उसके
लगा देंगे, जो रहेगा वही लगा देंगे। गुणे, अब यहाँ पे देखिए 7 है, 7 की पावर 11। अब 7 की पावर 11 को हम कैसे तोड़ सकते, 7 को तोड़ नहीं सकते हैं। और याद रहे एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 1 गुणे 7 लिख करके नीचे 2 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 ऊपर लिख दिए, नीचे 1 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही संख्या है, ऊपर जो घात लगा उसे लगा देंगे। यहाँ पे 1 गुणे 7 हमें नहीं करना है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में पहले बता दिया था। अब आधार से घात में गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 चौका 12, 12 प्लस 1 गुणे 11, 11, 1 प्लस 12 कितना हो गया आपका 23। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 23 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 23 हो गया। इस आसान तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के, जिन्हें आसान तरीके से हम लोग निकाल सकें।